हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास सिक्स की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 प्राइम टाइम स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास में मैंने आपको को प्राइम नंबर्स के बारे में बताया था और उससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन थी वो हमने की थी। आज हम 5.4 टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में जानेंगे। देखो, पहले एक बार जो आपकी बुक में लिखा है उसको जल्दी से रीड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी कन्वर्सेशन रखी है टीचर की और अंशु एंड गुना। क्या है, टीचर ने क्या बोला, आर 56 एंड 63 को प्राइम, ये टीचर ने पूछा है। तो अंशु और गुना ने क्या बोला, इफ दे हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन वन देन दे आर नॉट को प्राइम, दैट इज। सही बात है, को प्राइम नंबर्स तो वही नंबर्स थे ना जिनका फैक्टर सिर्फ वन था और कोई नहीं था। तो अगर 56 और 63 के और कोई फैक्टर्स हुए तो वो कोप्राइम नहीं होंगे, लेकिन अगर उनके फैक्टर्स सिर्फ वन हुए तो वो कोप्राइम होंगे, कॉमन फैक्टर जो है, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर चेक किया। अंशु ने कैसे चेक किया, आई कैन राइट 56 इज इक्वल्स टू 14 इंटू 4, क्योंकि 14 4 जब 56 ही होता है, सही लिखा। एंड 63 इज इक्वल टू 21 इंटू 3, ये भी उसने सही लिखा। तो सो 14 एंड 4 आर फैक्टर्स ऑफ 50, फर्दर 21 एंड 3 आर फैक्टर्स ऑफ 60। तो अंशु ने बोला 56 के ये दोनों फैक्टर हैं, 63 के ये दोनों फैक्टर हैं, और इनमें तो कोई भी कॉमन ही नहीं है। 14 4 21 और 3 में क्या ही कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। ये अंशु के अकॉर्डिंग है। तो उसने बोला कि फिर ये तो मेरे को प्राइम नंबर्स हैं। तो अंशु ने ये बोला कि 56 एंड 63 जो है वो को प्राइम नंबर। अब देखते हैं गुन्ना ने कैसे सॉल्व किया है। उसने बोला होल्ड ऑन, रुको, आई कैन ऑल्सो राइट 56 7 इंटू 8। मैं तो 56 को 7 इंटू 8 भी तो लिख सकती हूँ, ज़रूरी थोड़ी है 14 इंटू 4 लिखूँ। और 63 को 9 इंटू 7 भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही बात है, वो भी तो 63 बन रहा है। अब उसने देखा कि 7 तो दोनों गेट में आ रहा है, तो ये तो कॉमन फैक्टर हो गया। और जब 7 कॉमन फैक्टर आ गया तो 56 एंड 63 तो को प्राइम नंबर नहीं होंगे, है ना। तो आप यहाँ एक चीज देख रहे हो, अंशु के अकॉर्डिंग ये को प्राइम नंबर आ रहे हैं और ये गुना के अकॉर्डिंग को प्राइम नंबर नहीं आ रहे। तो यहाँ लिखा है क्लियरली गुना इज राइट, क्योंकि 7 उनका एक कॉमन फैक्टर है। पर अंशु कहाँ गलत है, किया तो अंशु ने भी सही है, 14 4 जो तो 50 है और 21 इंटू 3 भी 63 होता है। तो अंशु ने भी कुछ गलत नहीं किया। अब देखते हैं उसने क्या चीज मिस। राइटिंग 56 is equal to 14 into 4 tells us that 14 and 4 both are factor of 50। 56 को अगर आप लिखते हो 14 into 4 तो आपको ये बताता है कि 14 और 4 जो है ना वो इसके फैक्टर्स हैं, लेकिन वो इसके सारे फैक्टर्स नहीं हैं। बट इट डज नॉट टेल ऑल द फैक्टर्स ऑफ, सारे फैक्टर्स नहीं बता रहा 56। सेम सिचुएशन 63 पे भी यही लाई होती है। 21 और 3 ज़रूर इसके फैक्टर्स हैं, पर खाली यही नहीं है फैक्टर्स, इसके और भी फैक्टर्स हैं, है ना। कोई वो कह रहा है ट्राई अनदर एग्जाम्पल 80 एंड 60, तो आप इसको कई तरीके से फैक्टराइज कर सकते हो। अब देखो, उन्होंने 80 को लिखा 40 इंटू 2, मैं 80 को लिख सकती हूँ यहाँ पर 8 इंटू 10 भी तो लिख सकती हूँ, और भी कई तरीके आप लिख सकते हो। 20 इंटू 4 लिख दो, वो भी तो 80 है, और 60 इंटू 5 लिख दो, वो भी तो 80 है। तो किसी एक तरीके से लिखने का मतलब ये नहीं है कि वो उसके सारे फैक्टर्स हो गए, ठीक है। सेम ऐसे ही 63 है, आप 9 इंटू 7 भी लिख सकते हो, 21 इंटू 3 भी लिख सकते हो। तो एक नंबर को फैक्टराइज करने के, उसके फैक्टर्स लिखने के कई सारे तरीके होते हैं, कि उसमें कई सारे नंबर्स आते हैं। तो अब हम वो करेंगे कैसे, वही आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन के टॉपिक में जानने वाले, ठीक है। तो कह रहे हैं वी हैव रिटर्न दिस, और भी हो सकते, टू से दैट देयर मे बी मोर वेज टू फैक्टराइज दिस, और भी कई सारे फैक्टराइज करने की। बट इफ वी टेक एनी ऑफ गिवन फैक्टराइजेशन, फॉर एग्जाम्पल 80 इज इक्वल्स टू 16 इंटू 5 एंड 63 इक्वल टू 9 इंटू 7, तो आप देखो इनमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि ये दोनों को प्राइम नंबर, जब कॉमन कोई भी फैक्टर नहीं आ रहा। जैसे कि अंशु ने ये गलती की थी ना। पर हम खाली एक ही पेयर को देख के कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि वो को प्राइम है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे को एक मोर सिस्टमेटिक अप्रोच चाहिएगी, ताकि हम ये जान सके कि दो नंबर्स को प्राइम है या नहीं है। अब वो कैसे जानेंगे, वो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब इस मेथड में क्या किया जाता है वो आप यहाँ देखिए। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल ही दे रखे हैं सारे।
ये सारे आपको एग्जाम्पल से ही समझा रखा है। चलो यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं फिर। कह रहे टेक अ नंबर सच एज 56 इज अ कंपोजिट एज वी सो दैट इट कैन बी रिटन 56 इज इक्वल टू 4 इंटू 14, तो बोथ 4 एंड 14 आर फैक्टर ऑफ 50। यार अगर हम 56 को देखें तो वो देख के पता चले कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि ये तो औरों की टेबल में भी आता है। कंपोजिट नंबर वही नंबर थे ना जो औरों की टेबल में भी आते थे। तो अब वो यहाँ कह रहे हैं नाउ टेक वन ऑफ दिस से 14 इट इज ऑल्सो कंपोजिट। अब आप 14 को भी फर्दर फैक्टराइज करके लिख सकते हो। तो 14 को क्या लिख सकते हो आप? 2 इंटू 7 लिख सकते हो। सेम ऐसी 4 को भी फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो 2 इंटू 2, और ये 2 इंटू 7। ठीक है। अब ये सारे फैक्टर्स आ गए हैं 56 के। ऑल द फैक्टर्स अपियरिंग हेयर 2 एंड 7 आर प्राइम नंबर। आप देख लो 2 और 7 की फॉर्म में आए हैं 56 के फैक्टर्स, और वो दोनों ही क्या है? प्राइम नंबर्स। अब आप उन्हें फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि प्राइम नंबर तो किसी और की टेबल में आते ही नहीं। ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला? वी हैव रिटन 56 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, और इसी को ही हम बोलते हैं क्या? प्राइम फैक्टराइज। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही यही होता है कि एक कंपोजिट नंबर को उस फॉर्म में लिखना, प्रोडक्ट लिखना किसके? प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखना। अब आप किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे अभी हमने 63 की बात की थी, वो 21 इंटू 3, पर आप 21 को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो 7 लिख के। अब आगे का ये 3 ऐसी है, देख लो अभी प्राइम नंबर्स आ गए ना 3 और 7, तो अभी आगे फर्दर क्लासीफाई नहीं होगा। 63 के फैक्टर्स हो गए 3 और 7। ठीक है। तो आप किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। कंपोजिट नंबर का निकलता है प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि जो प्राइम नंबर्स होते हैं तो उनके तो वैसे ही कोई फैक्टर नहीं, एक 1 को छोड़ के आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हो जो भी कंपोजिट होंगे, क्योंकि 1 कंपोजिट और प्राइम दोनों ही नहीं होते। ठीक है, क्लियर है? चलिए, यही सब सिखाया गया है। अब 36 का आपको यहाँ पर बताया गया। अगर आप यहाँ देखें 36 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 18। अगेन 18 को आप क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 9, 3 इंटू 6 लिख सकते हो। फिर आप 6 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3 लिख सकते हो। तो ये है इसके फैक्टर्स। आप चाहो तो 36 को 3 इंटू 12 लिख दो, सेम चीज़ है। 12 के फर्दर फैक्टर्स लिख दो 3 इंटू 4, फिर 4 के दोबारा और फैक्टर्स लिखो। सेम अब आप किसी भी फॉर्म में लिख दो, पर अगर वो फर्दर फैक्टर्स उनके आ रहे हैं तो आप उनको ज़रूर लिखो, तभी वो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। चलिए, यही सब यहाँ सिखा रखा है। देखो आप इन्हें किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 पहले लिखना है 3 बाद में लिखना है। 3 इंटू 2 भी कर सकते हो, क्योंकि आप 2 इंटू 3 करो तब भी 6 आएगा, 3 इंटू 2 करो तब भी 6 ही आने वाला है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपने उसको लिखा सही है। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं, डायग्राम दे रहा है, कैन यू एक्सप्लेन वाई 30 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 नो मैटर विच वे यू मल्टीप्लाई। कह रहा है कि आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, आप 30 को आपने 2 इंटू 3 इंटू 5 क्यों लिखा? क्योंकि ये तीनों ही मेरे प्राइम नंबर्स हैं 2। आप इन्हें कैसे ही मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 5 जो 30। पहले 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 से कर देना। किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो और किसी भी ऑर्डर में, बट होने वो फिर प्राइम नंबर ही चाहिए ताकि वो आगे फर्दर क्लासीफाई ना हो पाए। ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप मेन जो है कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ही सीखो। ये आगे की क्लासेस में हम इनको सीखने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, अब इन्होंने यहाँ पर 2 to 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले। कैसे निकालेंगे 2 to 5 के? ये तो बड़ा नंबर आ गया, छोटे नंबर के तो हमने इजीली निकाल लिए थे। तो देखो ऐसे निकालेंगे। आपको पता है 2 to 5 जो है वो 5 के टेबल में आता ही आता होगा, क्योंकि लास्ट में, तो मैंने इसको 5 से डिवाइड किया तो ये 45 पे आता है। अब 5 के टेबल में 45 जो है वो 9 पे आता है। ठीक है। अब 3 की टेबल में 9 पे 3, तो 2 to 5 के जो फैक्टर्स आ गए वो आ गए आपके पास 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो अगर किसी बड़े नंबर के फैक्टर्स आपको निकालने हो तो हमेशा आप ऐसे निकालना, इस तरीके से, और कोशिश करना उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, मतलब छोटे से बड़े नंबर ही लिखो। क्लियर है? चलिए,
अब प्राइम फैक्टराइजेशन की यहाँ पर ये बात करें, एक छोटा सा टॉपिक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। व्हेन वी फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर, वी फर्स्ट राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू। जैसे 72 को हमने 12 इंटू 6, अब 12 और 6 को फर्दर क्लासीफाई कर दिया, 72 के ये फैक्टर्स आ गए। ठीक है, वी कैन ऑल्सो राइट 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला, पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप इन सबको एक बार मल्टीप्लाई कर लो, 72 आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो आपने फैक्टर्स सही निकाले, नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने मिस। क्लियर है? तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ बताई गई। फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चंस है, टोटल 5 क्वेश्चंस है, इन्हें नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, फिर हमारा ये वाला टॉपिक भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कहीं भी डाउट लगे कमेंट करके ज़रूर पूछ। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको इस बुक के सारे चैप्टर्स मिलेंगे। चैप्टर 4 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू।